आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो प्रीवियसली भी हम पढ़कर आ चुके हैं कि हमारे पास तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। इसमें हमारे पास नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स हैं। अब चूंकि हमें पता है कि हमारे पास कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए होते हैं, उनमें है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और हम इन फर्टिलाइजर्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, एक नाइट्रोजन एक अच्छा न्यूट्रिएंट है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है प्लांट को, और पोटेशियम फर्टिलाइजर पोटेशियम प्रोवाइड करता है। तो हम तीनों को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो ये फर्टिलाइजर प्लांट की अर्ली ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और स्पेशली लीव्स और स्टेम्स को डेवलप करता है। और इसके साथ साथ नाइट्रोजन जो इस फर्टिलाइजर से मिलता है वो प्रोटीन्स को सिंथेसिस करने में भी की रोल प्ले करता है। और इसके साथ साथ ग्रीन कलर देता है लीव्स को और क्रॉप यील्ड की क्वालिटी को इंक्रीज करता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन एक अच्छा न्यूट्रिएंट कंसीडर किया जाता है एक प्लांट की ग्रोथ के लिए। और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो जिसमें हमारे पास अमोनिया है, यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम साइनाइड। हम डिटेल में किन फर्टिलाइजर्स को डिस्कस करेंगे, हम इन एग्जांपल्स को भी डिस्कस करते हैं। हम इन तीन को जो टॉप के हैं हमारे पास अमोनिया, यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट, इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं क्योंकि ये जो तीनों हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए। तो अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए। तो इसको हम देखते हैं प्लांट्स या क्रॉप्स के लिए। तो इसे लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया जाता है और इसको डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं सॉइल के अंदर 6 इंच की गहराई तक। और अमोनिया हम इसीलिए इसको एफिशिएंट कह रहे हैं क्योंकि ये 82% तक नाइट्रोजन कंटेन करता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी मिकदार है नाइट्रोजन की प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए। और इसके साथ साथ अमोनिया सॉइल को एसिडिक भी बना देता है, लेकिन हम इसको हैंडल कर लेते हैं। हम इसके साथ कुछ लाइम को भी यूज़ करते हैं। तो लाइम चूंकि बेसिक इन नेचर होता है तो ये इसको हैंडल कर लेता है और बैलेंस कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूरिया को। यूरिया का आप फॉर्मूला देख सकते हैं कि ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है हमारे पास। इसके अलावा जब हम यूरिया को यूज़ करते हैं तो हम इसे सॉलिड फॉर्म में यूज़ करते हैं, जबकि प्रीवियसली अमोनिया को हम लिक्विड फॉर्म में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इसे हम सॉलिड फॉर्म में यूज़ करते हैं। और ये 46% तक नाइट्रोजन कंटेन करता है। और इसी के साथ अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें कि यूरिया हमारे पास बनता किस तरह से, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी है। तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से बनता है। तो अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिस्कस करें तो इसमें हम कुछ स्टेप्स इंक्लूड करते हैं और इन स्टेप्स को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं अमोनिया को, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसी अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे और हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप यही है, हम प्रिपेयर करते हैं अमोनियम कार्बामेट को। इसका रिएक्शन भी हम देख लेते हैं। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, और जब हम इसको गैसियस फॉर्म में अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बन जाता है, जिसका आप यहाँ पर केमिकल फार्मूला देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम इसी अमोनियम कार्बामेट से यूरिया को प्रिपेयर करते हैं। तो इसका भी अगर हम रिएक्शन लिख तो यहाँ पर हमारे पास वाटर एग्जिट करता है और यूरिया बच जाता है। तो देखें यहाँ पर यूरिया हमारे पास यहाँ मिल गया। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इस यूरिया को कंसनट्रेट करते हैं। कंसनट्रेट करने का मतलब है कि इसमें से वाटर को इवेपोरेट करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर निकले हैं, तो अब ये वाटर इसी के अंदर प्रेजेंट होगा, तो इसको हमें इवेपोरेट करना पड़ेगा ताकि हमें प्योर यूरिया मिल सके। और हम इसे तब तक इवेपोरेट करते रहेंगे जब तक हमें 99.7% तक प्योर यूरिया नहीं मिल जाता, यानी कि कंसनट्रेटेड यूरिया नहीं मिल जाता। उसके बाद हम अपनी यील्ड को प्रिल करते हैं। प्रिलिंग का क्या मतलब है? प्रिलिंग का मतलब है कि ये जो लिक्विड फॉर्म में या पेस्ट फॉर्म में हमारे पास यूरिया बना है, इसको हमने सॉलिड की छोटी छोटी बॉल्स में कन्वर्ट करना है। तो उस प्रोसेस को हम प्रिल कहते हैं। तो इसको प्रिल किस तरह से करते हैं, हम एक टावर में इसको पुट करते हैं जो हमारी यील्ड होती है, और उस स्पेसिफिक टावर से हमारे पास जो प्रोडक्ट निकलती है वो छोटे छोटे स्मॉल सॉलिड बॉल्स निकलते हैं। ठीक है, तो उसको उन बॉल्स को हम प्रिल्स कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाती है। और ये जो हम बॉल्स की सूरत में हमें सॉलिड्स में मिल रही हैं, इन्हीं को हम आगे क्रॉप्स में, प्लांट्स में यूज़ करते हैं उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो इस तरह से इसे सॉलिड फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है यूरिया को। इसको मैन्युफैक्चर करने का अगर ओवरऑल प्रोसेस देखें तो यहाँ पर देखें हमने कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया देखें यहाँ से एंटर किया, और ये हमारे पास यहाँ पर बना देगा अमोनियम कार्बामेट। फिर हम इसको डीकम्पोज करते हैं, और डीकम्पोज करने के बाद हमारे पास यहाँ यूरिया बनता है। यूरिया के बाद हम इसको कंसनट्रेट करते हैं, यूरिया को इवेपोरेशन करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं, और उसके बाद हमारे पास प्रिलिंग का प्रोसेस होता है जो ये छोटे छोटे बॉल्स में कन्वर्ट करता है यूरिया को।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फर्टिलाइजर डिस्कस करते हैं, दैट इज अमोनियम नाइट्रेट। तो ये फर्टिलाइजर जो है ये 33 टू 33.5% तक नाइट्रोजन कंटेन करता है। और इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो ये हम बना सकते हैं अमोनिया और नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाने से। तो इसमें हम इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। एक्चुअली जो हम रिएक्शन देखने जा रहे हैं ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास अमोनिया है और इसके साथ नाइट्रिक एसिड है। अब अमोनिया जो है वो बेसिक इन नेचर होता है और नाइट्रिक जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये एसिड और बेस का रिएक्शन है और ये न्यूट्रलाइजेशन इसकी हो रही है, और रिजल्ट में देखें तो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर बन जाता है, और जिसे हम फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट को यूज़ करने से पहले इसको भी प्रिल्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि टाइनी बॉल्स में, टाइनी हार्ड बॉल्स सॉलिड फॉर्म में। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अमोनियम नाइट्रेट को हम राइस फील्ड्स में यूज़ नहीं करते। इसकी वजह है क्योंकि राइस फील्ड के अंदर ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि इस फर्टिलाइज़र को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो हमें नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर मिलना चाहिए था वो हमें गैस फॉर्म में मिलता है और वो वेपोरेट हो जाता है। तो इस वजह से हम इस फर्टिलाइजर को राइस फील्ड में यूज़ नहीं करते। और इसके साथ साथ दूसरी फील्ड्स की अगर हम बात करें तो हम इसे लाइमस्टोन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर होता है और लाइमस्टोन हमें पता है बेसिक इन नेचर होता है। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए हम लाइमस्टोन भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये फर्टिलाइजर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है कि एयर में जितनी भी मॉइस्ट है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर को हम फील्ड्स में, क्रॉप्स में यूज़ करते हैं।